कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग ने पूरे टोटल 3 चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अभी तक ब्लड डिजीज़ और तीसरा चैप्टर हम लोग ने स्केलेटन सिस्टम किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से जितने क्वेश्चन लगभग कंपटीशन में बनेंगे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में या छोटे वाले एग्ज़ाम में आपको उससे मिल जाएगा। ठीक है, अगला एक छोटा सा चैप्टर है और चूँकि होली आ गई है इस वजह से मैं चाहूँगा कि वो छोटा सा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाए। इस वजह से मैं छोटा सा चैप्टर ले रहा हूँ। इजी है लेकिन चैप्टर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और मैं जो आपको ये चैप्टर कराऊंगा तो ये मान के चलो कि आपके जितने क्वेश्चन होंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि 100 में से 100% क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मेरे नोट से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही मेरी वो रहेगा, अप्रोच रहेगा ताकि आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएं। ठीक है, और वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हल्का चैप्टर है, इजी है, लेकिन इजी जरूर है लेकिन कई चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा और मैं अपने तरीके से बताऊंगा ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, चलो हेडिंग डालो सब लोग। अगले चैप्टर का वो है विटामिन। वो है क्या? विटामिन। ठीक है, विटामिन। ठीक, सब लोग हेडिंग डालो विटामिन और सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो विटामिन जो है, विटामिन हमारे शरीर में काहे से मिलता है? वो भोजन से मिलता है। ठीक है, जैसे हम अगर कल से लिंक करें, मतलब पिछली क्लास से लिंक करें, आपको मैंने स्केलेटन सिस्टम में एक चीज़ बताई थी कि ईश्वर ने क्या किया है, हमारे फेस में 2 जॉज बनाए हैं, जबड़े बनाए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। और जबड़ों में क्या किया है? जबड़ों में दांत बना दिए। ठीक है, दांत फिक्स कर दिए। कितने? 32। ठीक है, 16। ठीक है, टोटल कितने? 32 हैं। ठीक है, वो अपने आपने जो है अच्छे से उसको पढ़ा होगा और नोट्स बनाया होगा। तो जब दांत लगाए, इसका मतलब क्यों दांत क्यों लगाए हैं? दांत खाने के लिए लगाए हैं। खाना क्यों खाते हैं हम लोग? शरीर में जो है एनर्जी मिले और सारी चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म हो सके। तो हमारे जो विटामिन्स हैं ये जो है जब हम लोग खाना खाते हैं, जब खाने के माध्यम से जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, तो सारी चीज़ें विटामिन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको जो है खाने के माध्यम से मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जो विटामिन्स होते हैं, ये विटामिन्स हमारे शरीर में इसकी क्या ज़रूरत है और कितनी चाहिए, वही हम लोग को ये समझना है, और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो है हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में। मतलब जैसे दाल में नमक के हिसाब से, जैसे दाल होती है ना, आप सब्जी खाना बनाते हो तो दाल में जो नमक पड़ता है, दाल कितनी सारी होती है लेकिन नमक क्या है? बहुत कम, लेकिन चाहिए ज़रूर। अगर नमक नहीं पड़ेगा तो दाल अच्छी नहीं लगेगी, है कि नहीं? और ज़्यादा हो जाएगा तो भी खराब लगेगी। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो विटामिन्स होते हैं, इन विटामिन्स की जो ज़रूरत क्या होती है? बहुत स्लाइट मात्रा में। और अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? इसके ना होने से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। डिफरेंट विटामिन से डिफरेंट बीमारियां होती हैं, वो आगे हम लोग चल के अभी देखेंगे। ठीक है, विटामिन्स जो है ये इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत, विटामिन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है और इजी क्यों है? क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये लगभग सेट पैटर्न होता है। इसके 6-7 क्वेश्चन हैं, वो 6-7 क्वेश्चन हैं, वही बस खाली रिपीट होते हैं। वो मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसको तो पढ़ाऊंगा, उसके अलावा भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये जो विटामिन है ये ये विटामिन ऐसे, ठीक है, विटामिन शब्द से जो है ये विटामिन बना है। ठीक है, विटामिन से विटामिन शब्द बना है। ठीक है, ये विटामिन जो है या विटामिन जो है, इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें तो एक इंसान है जिनका नाम है एन आई ल्यूनिन। ये भाई साहब हैं, इन्होंने जो है विटामिन की डिस्कवरी करी है, इन्होंने डिस्कवर किया है, खोज किया है। लेकिन अगर हम टर्म की बात करें कि विटामिन टर्म या शब्द के जो प्रतिपादन करने वाला इंसान कौन है, यही क्वेश्चन आता है, तो इनका नाम है क्या? कश्मीर फंक। ठीक है,
कब करी है? 1911 में। ठीक है, कब करी है? 1911-12 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1911-12 में। तो इसका जो विटामिन जो है, विटामिन का जो शब्द है वो कौन दिया है? कश्मीर फंक। ये क्वेश्चन आता है, इनका काम, इनका जो है मैंने आपको लिखवा रहा हूँ डिस्कवरी, क्योंकि हो सकता है कई कई पेपर में आपको पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने करी, या मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है खोज किसने करी या उसका टर्म किसने दिया है, तो कश्मीर फंक ने दिया है। समझ में आया? ठीक है, पूरा का पूरा यही लिखना, कश्मीरी फंक। ठीक है, फंक खाली ना लिख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है, यही तो आज का कंपटीशन है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें ये फंक, ये फंक, ये फंक, ये फंक, भैया एकदम से सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे क्या? कश्मीर फंक। दूसरी बात, जैसे हमने अभी देखा कि हम लोग जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने में डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना रोल होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे जो विटामिन है, ये विटामिन हमारे शरीर में इसका रोल क्या है? ठीक, तो रोल क्या होता है हमारे शरीर में? जब ये विटामिन जाता है तो ये हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को जो है, मेटाबॉलिज्म जो है चलाता है। माने हमारी जितनी रासायनिक क्रियाएं जो चल रही हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको चलाने में ये विटामिन मदद करता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, विटामिन जो है लेने से विटामिन हमारे शरीर में एनर्जी नहीं देता, नो एनर्जी गेन। ठीक है, नो एनर्जी गेन माने क्या है? विटामिन लेने से, या विटामिन जो है जब हमारे शरीर में जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताओ क्या विटामिन इनमें से कौन जो है हमारे शरीर में एनर्जी नहीं देगा? तो क्या है? विटामिन हमको कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है, जो रासायनिक क्रिया है, उनको जो है आगे होने में मदद करता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में हम लोग ने जरा सा समझा। और एक बात और समझ सकते हैं कि मैंने जैसे बताया, कुछ टेक्निकल वर्ड भी समझ लो कि हमें जैसे बताया क्या, विटामिन क्या है? हमको सिर्फ दाल में नमक के बराबर चाहिए। माने क्या? इसको क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बराबर हमको चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा या कम। ठीक है, और न्यूट्रिएंट माने क्या? विटामिन। ठीक है, मतलब हमको विटामिन क्या है? हमको विटामिन कम मात्रा में चाहिए। हमको विटामिन क्या है? बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम लोग समझते हैं आगे विटामिन जो है। अब हम आगे देखते हैं कि विटामिन जो है, ये विटामिन बेसिकली जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन जो हम लोग पढ़ते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं। ठीक है, एक होता है क्या? फैट सॉल्युबल। ठीक है, एक होता है फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील। ठीक है, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल या पानी में घुलनशील। ठीक है, कौन कौन होते हैं पहले समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? ए, ठीक है, डी, ई और के। ठीक है, कौन होते हैं? ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और पानी में घुलनशील कौन होते हैं? बी और सी। ठीक है, पानी में घुलनशील कौन होंगे? बी और सी। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसका क्या मतलब है? पानी में घुलनशील, फैट सॉल्युबल माने क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये 2 प्रकार के हम लोग ने डिवाइड किया विटामिन, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फैट सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल माने मिल जाना, घुल जाना। ठीक है, और घुल के क्या होते हैं? ये स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर होंगे? ये वाले विटामिन कहाँ स्टोर हो जाते हैं? ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? लीवर में स्टोर हो जाते हैं। और ये क्या होता है? ये वाटर सॉल्युबल माने क्या? पानी में घुलनशील हैं, पानी में घुल जाते हैं। और घुल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? टॉयलेट के माध्यम से, स्वेट के माध्यम, पसीने के माध्यम से क्या है? ये क्या है? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में क्या है? नहीं रुकते। बी और सी क्या है? ये नहीं रुकते हैं। और ये वाले क्या है? ये स्टोर हो जाते हैं। समझ में है? लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। इसमें क्या है? इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? विटामिन B12।
विटामिन B12 जो होता है ये करीब जो है 6 से 9 महीने के लिए, ठीक है, 6 to 9 मंथ के लिए जो है ये रुकता है। समझ में आया? ये 6 से 9 महीने के लिए ये रुकता है, ठीक है। और कहाँ रुकेगा, कहाँ स्टोर हो जाएगा? ये लीवर में स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? ये लीवर में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। कितने दिनों के लिए? 6 से 9 महीनों के लिए जो है ये स्टोर हो जाता है। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? चलो आगे समझते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखो यहीं से आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, ठीक है। अब कैसे याद करोगे? देखो बहुत अच्छे से मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे याद कर लेना, ठीक है। देखो ये क्या है? फैट सॉल्युबल है ना, फैट सॉल्युबल। फैट माने क्या? मोटा है नहीं? फैट माने क्या? मोटा। ये भी तो कह सकते हैं मोटा। और मोटा इंसान कौन होगा भाई? जो खाते पीते बढ़िया घर का होगा, है कि नहीं? बढ़िया अच्छी चीजें खा रहा है, बढ़िया मोटियाए जा रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या है भैया? ये भैया खाते पीते घर के हैं, इसी वजह से क्या है? ये मोटू हैं, ठीक, फैट है, ठीक। और ये क्या है? ये बेचारा क्या है? बेचारा पानी पी के जी रहे हैं। कौन? बेचारा है, बेचारा क्या है? इतना गरीब है कि पानी पी के जी रहा है। समझ लो? तो बेचारा से क्या है? बेचारा ही पानी पिएगा, बाकी सब क्या है? बढ़िया बढ़िया माल खाएंगे, ठीक है। तो ADEK ये क्या है? ये क्या है? फैट सॉल्युबल। और बेचारा ही खाली पानी पिएगा, ठीक। और फैट सॉल्युबल में एक और कह सकते हो, इसको उल्टा कर दो, बन जाएगा क्या? कीड़ा। इसको उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? कीड़ा बन जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो फैट सॉल्युबल कौन से? कीड़ा। और पानी वाले कौन? पानी कौन पीता है? बेचारे लोग पीते हैं। समझ में? तो बेचारा। समझ में? तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे हम लोग और समझते हैं। अब हम लोग विटामिन एक एक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग जो है फैट सॉल्युबल वाले विटामिन जो है पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फैट सॉल्युबल वाले विटामिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विटामिन ए, ठीक है। सबसे पहला विटामिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विटामिन ए है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया आपको कि विटामिन क्यों इजी है, और इसके क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल सेट पैटर्न। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे क्या? जैसे तुम्हारा एक हो गया इसका केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है क्या? रासायनिक नाम इनके क्या है? विटामिन ए, बी, सी और इनके सबके, ठीक है। दूसरा आता है इनके सोर्स, ठीक क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहां बनता है इनकी अगर डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, माने कम हो गया, मान लो कम हो गया है हमारे शरीर में, विटामिन ए की कमी आ गई, तो फिर कौन से रोग होंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन। और क्वेश्चन उसके पहले जो मैं पढ़ा दिया हूं, इसकी खोज किसने करी है, कितने प्रकार के हैं, कब खोज करी है, इनको एनर्जी कौन सा नहीं देता है, इस प्रकार से जो है ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये सारी इतने सेट पैटर्न हैं और ये मैं अच्छे से आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो विटामिन ए समझते हैं। विटामिन ए सबसे पहले इसका नाम पढ़ते हैं, क्या है इसका नाम है, तो इसका केमिकल नेम ऐसे लिखते जाना, ठीक है। इसका केमिकल नेम, ठीक है, रासायनिक नाम, ठीक। तो रासायनिक नाम इसका क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। देखो इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। अब एक चीज समझो, देखो रेटिनॉल में एक शब्द है रेटिनो, ठीक है, या रेटिना इसी से क्या बनता है? रेटिना मतलब क्या है? आइस। रेटिना मीन्स रिलेटेड टू आइस, और आइस में क्या होता है? आइस में रेटिना होता है कि नहीं? आइस में क्या होता है? रेटिना होता है। क्लियर है? ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखना, ठीक, ऐसे कुछ होता है कि नहीं, ठीक। ये हमारी आंख है, ठीक है, ये आंख है, ये क्या है? ये रेटिना है। ये पार्ट क्या है? ये रेटिना है। हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? इसी रेटिना पर बनती है। क्लियर है? इसी रेटिना पर बनेगी। तो अब देखो यहां पर ये जो रेटिना है, हमारे आंख में क्या होता है? आंख में 2 चीजें होती हैं, आंख में 2 चीजें होंगी। एक क्या होंगी? रॉड्स होंगी। क्या होंगे? रॉड्स, ठीक है, रॉड्स होंगी।
या हिंदी में इसको सलाका कहते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। रेटिना, देखो आइज में क्या होंगी, आइज में क्या होंगी, आइज में होंगी रॉड्स, क्या होंगी, रॉड्स, हिंदी में सलाका बोलते हैं, और होंगी कोन्स, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। आंख में क्या है, इसमें रेटिना में क्या, इधर क्या है, इसमें आंख के अंदर ये रॉड्स होती हैं, ठीक है, ये रॉड्स होंगी, इधर भी रॉड्स होंगी, ठीक है, ऊपर नीचे रॉड्स होंगी, और यहां पर क्या होंगे, कोन्स होंगे, ठीक है, इधर क्या होंगे, कोन्स होंगे, जिनको हम लोग शंकु बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉड्स होते हैं, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, 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 ठीक है, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या, रोडोप्सिन। इसके अंदर कोन्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, ठीक है, कोन्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या, आयोडोप्सिन, क्लियर है। अच्छा, जो रॉड्स होते हैं, ये रॉड्स क्या करते हैं हमारी आंखों में, देखो दोनों चीजें, रॉड्स भी हैं और कोन भी हैं। जब हम यहां से देखेंगे, यहां से हम देखेंगे, हमारी रेज, ये जो है किरणें जब जाएंगी हमारी आंखों में पड़ेंगी, तो रेटिना पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इमेज बनेगी। तो भाई हमारे सामने जो है हर कलर है, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, कलरफुल भी है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जो रॉड्स होते हैं, ये रॉड्स क्या बताते हैं, ये रॉड्स बताते हैं ब्लैक एंड वाइट, क्या बताते हैं, ब्लैक एंड वाइट बताते हैं। मतलब काला और सफेद देखने का काम किसका होता है, रॉड्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। और कोन्स माने क्या होता है, कोन्स क्या दिखाते हैं, कलर को बताते हैं, कोन्स कलर्स को बताते हैं। समझ में आई इतनी बात। तो इसका मतलब क्या है कि ये रॉड जो है हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएंगे और कोन्स वाले क्या है, कलर दिखाएंगे। अब कैसे, यही क्वेश्चन आता है, बताओ ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए बताओ इनमें के कौन से सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रॉड्स होते हैं किस वो कोन्स होते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, रॉड्स। कैसे याद करोगे, ऐसे याद कर लो, आर से रॉड, आर से रात, रात में क्या होता है, काला होता है कि नहीं, रात में क्या होता है, काला होता है। आर से रॉड, आर से वो रॉड, और रात से रात, से समझ में आया। सी से कोन, सी से कलर, सी से कोन, सी से कलर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। रॉड माने क्या है, रात, माने ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। अब देखो, अब होता क्या है कि जब ये विटामिन ए की हम लोग बात कर रहे हैं, जब तक विटामिन ए एप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे शरीर में रहेगा तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ये विटामिन ए जो है इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये रॉड्स के ऊपर असर करेगा, इसका पिगमेंट कम होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमको रात में अच्छे से, मतलब 5-6 बजे से बिल्कुल धुंधला धुंधला टाइप में दिखाने लगेगा, ठीक है। रात से लेके सुबह तक जो है बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। और बहुत मतलब धुंधला मतलब क्या है कि आपको जैसे मान लो कोई रात में गाड़ी आ रही तो हाँ लगेगा, कुछ लाइट जल रही तो लाइट उसकी पता चलेगा कि हाँ कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है। इसी अवस्था को, इसी में क्या होता है, विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है, कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। तो रतौंधी क्या होती है, समझ में आया, ठीक है, रतौंधी क्या होती है, समझ में आया पक्का, ठीक है। क्या कि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये रॉड सेल्स पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, ये पिगमेंट क्या है, उसमें डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से हमको बीमारी होगी, रात में हमको सही से दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा, इसी अवस्था को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी कहते हैं। समझ में आया, ठीक है, पक्का। चलो आगे और समझते हैं। आगे और समझने के लिए आगे इसको हम थोड़ा मिटाल दें, फिर समझते हैं, ठीक है। ये रतौंधी हो गई, ठीक। दूसरी बीमारी जो है, अगर हम लोग देखें, दूसरी बीमारी देखें, इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। दूसरी बीमारी जो पहली तो ये हो गई नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। दूसरी बीमारी अगर देखें तो इससे होती है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। दूसरी बीमारी जो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। देखो जीरो कहीं भी मिल जाए, ज़ीरोफ, ठीक,
जिराफ मीन्स होता है सूखा, जिराफ मीन्स होता है सूखा, ठीक। और थैलमियस मीन्स रिलेटेड टू आइस, रिलेटेड टू आइस, ठीक। माने क्या, ऐसी अवस्था जब आंखों में सूखापन आ जाए, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ज़िरोफ्थैल्मिया कहते हैं। कैसे होता है एक बात समझो। देखो आइस में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आइस में पढ़ाऊंगा, ये तो एक बीमारी हुई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंख मैंने ये जो मैंने बताया था कल आपको स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ाया था, मैंने बताया था कि एक लैक्रिमल ग्रंथि होती है, आंसू ग्रंथि होती है यहाँ पर, ठीक। तो ये आंसू ग्रंथि होती है, ये क्या करती है, आंसू बहाती है। इसी ग्रंथि में क्या होता है, कमी हो जाती, जब विटामिन ए की कमी होती है, जिसकी वजह से इस ग्रंथि में क्या होता है, एक सूखापन टाइप में आने लगता है, जिसकी वजह से ये ग्रंथि क्या करती है, ये आंसू कम कर देती है, बहुत कम हो जाते हैं या बहुते कम या बिल्कुल नहीं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो उसी अवस्था में क्या होता है, आंखें बिल्कुल क्या होती हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ज़िरोफ्थैल्मिया बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो बीमारी हो गई। एक और बीमारी है वो भी समझ ही लो, ठीक है। एक और बीमारी है किरेटो मलेशिया, ठीक है, किरेटो मलेशिया। दो बीमारी हो गई। किरेटो मलेशिया क्या होता है, किरेटो मलेशिया जैसे मैंने अभी आँख बनाई, ठीक है, ये प्यूपल है, ये प्यूपल है हमारी आँख का, ठीक है, ये मान लो आँख है, ठीक है। तो ये हमारी है। तो जब ये विटामिन ए की कमी जो है हमारे शरीर में बहुत दिनों तक हो जाती है, कंटिन्यूस काफ़ी दिनों तक अगर ये चलती रहती है, तो हमारी आँख की जो प्यूपल होती पतली होती है, ये क्या होती है, इसकी परत क्या होती है, पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारी होती है कौन, किरेटो मलेशिया, ठीक है। हमारी पुतली जो है क्या होती है, पतली हो जाती है। उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किरेटो मलेशिया, ठीक है। किरेटो मलेशिया अगर ये बीमारी अगर ज़्यादा समय तक रहती है तो ये पूरे के पूरे चांसेस इसमें हो जाते हैं कि इसमें आँख की रोशनी भी जा सकती है, इसमें आँख की रोशनी भी जा सकती है। इस वजह से ये बीमारी थोड़ी खतरनाक भी होती है। समझ में आया, ठीक है। तो ये विटामिन ए हो गया, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, ये सारी चीज़ तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग को ये भी तो देखें कि भाई विटामिन ए की कमी ना हो तो क्या करेंगे, सोर्स देख लेते हैं। सोर्स देख लें क्या, कि सोर्स में क्या क्या हम ऐसी चीज़ का सेवन करें जिससे विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमको भरपूर मात्रा में मिलता रहे, ठीक है। तो सोर्स समझ लेते हैं। सोर्स माने स्रोत, ठीक है, स्रोत। तो इसमें क्या है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है, इसमें है गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरा चावल। अच्छा, अब ये सोच रहे होगे भैया सोने का चावल, ऐसा नहीं है, सोने का चावल नहीं, ये एक ऐसा चावल होता है जो प्राकृतिक रूप से जैसे इसको नहीं उगाया जाता है, इसको जो है बायोटेक्नोलॉजी की तरीके से जो है, बायो इंजीनियरिंग के तरीके से इसको आर्टिफिशियली तरीके से इसको जो है उगाया जाता है, ठीक है। सुनहरा चावल भाई नाम ही है, सुनहरे रंग का होगा और इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे एक बात करें तो मैंगो, ठीक है, मैंगो में खूब होगा, ठीक है। पापाया, ठीक है, पपाया हो गया। कैरेट हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, ठीक। मिल्क हो गया, मीट हो गया, ठीक है। फिश लीवर कॉर्ड हो गया, ठीक है, माने क्या, मछली की यकृत का तेल। फिश लीवर कॉर्ड माने मछली के यकृत का तेल, बहुत ही इसमें जो है विटामिन ए की मात्रा काफ़ी होती है। समझ में आया। तो ये सब इसके क्या है, सोर्स होंगे, बढ़िया खाते रहो, मौज करते रहो, ठीक, विटामिन ए की कमी नहीं होगी। समझ में आया, ठीक। चलो ये हो गया तुम्हारा विटामिन ए, ठीक है। चलो आगे हम लोग समझते हैं, विटामिन डी, ठीक है। आगे हम लोग विटामिन डी जो है समझते हैं। चलो विटामिन डी क्या है सबसे पहले तो इसका केमिकल नेम समझते हैं, ठीक है। केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक। ये विटामिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हम समझनी, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में भी बताया था ना कि ये क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड, तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकता है।
सबसे पहली बात, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। केमिकल नेम से ही आपको पता चल रहा हो कैल्सीफेरॉल, कैल्सी माने कैल्शियम, रिलेटेड टू क्या? कैल्शियम। ये होता है क्या? ये एक ऐसा विटामिन होता है जो रिलेटेड टू कैल्शियम होता है। ठीक, विटामिन डी जो होता है रिलेटेड टू कैल्शियम होता है, और इसकी अगर हम सोर्स की बात करें तो विटामिन डी उसका 80% सोर्स जो होता है सूरज की किरणों के द्वारा होता है। 80% जो है उसका सोर्स क्या है? सनलाइट होती है। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको मैं थोड़ा सा दिमाग खोलूंगा। ठीक, 80% सनलाइट होती है, लेकिन हम अब ये बच्चे जो है कंफ्यूज भी होते हैं, किताबों में उतना क्लियर नहीं होता, इसी वजह से मैं समझा रहा हूं कि सूरज की किरणों में विटामिन डी नहीं होता है। सूरज की किरणें जब इंसान के शरीर में पड़ेंगी तो शरीर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। शरीर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब जब करेगा सनलाइट तो फिर क्या होगा? वो लीवर के पास जाएगा, फिर लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, तो फिर ये जाके किडनी में जो है ये बनता है। किसमें बनेगा? किडनी में विटामिन डी बनता है। समझ में आया? क्लियर है? तो विटामिन डी जो है ये जो है 80% जो है कहाँ से बनेगा? ये बनता है किसमें? सनलाइट से बनता है। और बाकी के जो 20% है, बाकी के 20% आप जो है और लिख लो, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, वही कॉर्ड हो गया, फिश लीवर कॉर्ड हो गया। ठीक है, और आगे जो है आप जैसे ये ले लो तुम, बटर हो गया। ठीक है, बटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये 20% में हो जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन आपको बेसिकली आएगा विटामिन डी में अगर सोर्स में आता है तो यही आता है। इसमें किससे होता है? तो सनलाइट से होता है। ठीक है, ये सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, विटामिन डी जो है ये बेसिकली हम लोग को दो तरीके से मिलता है। ठीक है, 2 तरीके से होता है। ठीक, विटामिन ये जो है बेसिकली 2 प्रकार से मिलता है। ठीक है, एक होता है विटामिन D2 और ये विटामिन D3। ठीक है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ठीक है, विटामिन D2 क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, और ये होता है कोलेकैल्सीफेरॉल। अब ये वाला क्या है भाई? ऐसे ऐसे शब्द नाम आ गए। ठीक, देखो अर्गो मीन्स रिलेटेड टू प्लांट, माने ये क्या है? प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और कोले ये क्या है? रिलेटेड टू ह्यूमंस। ठीक है, ये ह्यूमंस में पाया जाता है। बस इतनी बात है। ठीक है, इतनी बात है, बस इतना ही समझो। बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतना हम लोग को समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इस वजह से इसको लिखा दिया हूँ। मान लो ये आपको सेपरेट करके पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो विटामिन D2 और D3। ठीक है, ये जो है कोलेकैल्सीफेरॉल, ये आप जो है विटामिन D3 आप कभी मतलब डॉक्टर जैसे रिपोर्ट करते हैं ना, टेस्ट करवाते हैं, तो ह्यूमंस में देखना विटामिन डी की अगर करवाएंगे तो ये वाला मिलेगा, D3, विटामिन D3 की मिलेगी। समझ रहे हो? ये नहीं मिलेगा, ये प्लांट्स का होता है, इसमें ह्यूमंस में क्या होगा? D3 की होगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रकार की ये हो गए। ठीक, अब हम आगे की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है विटामिन डी में कि विटामिन डी जो है ये कभी कभी ये हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है, वो विटामिन है जो कभी कभी हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, कभी मैं जब सोर्स बता रहा था कि 80% विटामिन डी इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। ठीक, और सूरज से मिल रहे, और सूरज भौकाली आदमी है। ठीक, सूरज भौकाली आदमी, क्योंकि सूरज क्या है? सूरज वो सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पूरी पृथ्वी पर सूरज क्या है? एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में जो एनर्जी हमारी मेंटेन है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ कौन हो गया? सूरज है। कैसा है? मैं आगे चल के आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में तो मैं आपको ये चीज प्रूव करूंगा कि इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ।
ठीक, पूरी दुनिया में जो एनर्जी है किसके माध्यम से? एनर्जी तो भाई भौकाली आदमी हो कि नहीं, सूरज। ठीक, और तो सूरज में, और हमको 80% विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है? सूरज से। तो कब मिलेगा? हमेशा नहीं। कब मिलेगा? सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। भाई भौकाली आदमी है, इनका ऑफिशियल टाइम है, 2 घंटे खाली रहना है। कब? सुबह से, सुबह 7 से 9। ठीक, ये नहीं कि 2 बजे माँ मुंह खोले ऐसे बैठे हैं। 2 बजे खोल के बैठोगे ना ऐसे मुंह, क्या होगा? विटामिन डी तो नहीं मिलेगा, भैरव बाबा जरूर बन जाओगे। समझ रहे हो? तो कब लेना है? ये AM। ठीक, 2 घंटे। क्यों? इसके बाद में क्या होता है, सूर्य की किरण में जो अल्ट्रावायलेट रेड जो होती हैं, उसका जो इसका जो प्रकोप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो विटामिन डी कम करेगा। आपके साथ में बीमारियां कई हो सकती हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से जो है ये आपको 7 से 9 के बीच में ही लेना है। क्लियर है? ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने सूरज की किरणें के बारे में आपको बताया है, ये हल्के मत लेना, मैं मजाक में आपको इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, आप याद करो बचपन में सभी लोगों के घर में जो है दादियाँ और जो भी मम्मी, ठीक है, सुबह में जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो उसमें क्या है, ठंडी में लेके कड़वा तेल वहाँ सूरज की रोशनी में लेके वहाँ रगड़े डाल रही हैं। तो रगड़ डाल के, और उन्होंने जो रगड़ा है सरसों का तेल लेके, ये सारी चीज़ें उसमें खूब कायदे से रगड़ाई करी है। कब? सूरज की रोशनी में। ठीक, यही कारण है कि हम लोग क्या है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। 2-2, 4-4, 8-8 घंटे हम लोग को खड़ा कर दिया जाए तो क्या है, बिल्कुल मस्त खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज के बच्चे देख लो, हैं AC में, भैया पता चला AC में पैदा हो रहे हैं, AC में है जॉनसन्स बेबी ऑयल लगा रहे हैं, मम्मी भैया पता चला खुद ही AC में लेटी हैं और बउआ को भी लेटाई हैं AC में, है ना। तो क्या है, ऐसे ही बिल्कुल बच्चे हो रहे हैं। उनको कह दो कि 2 घंटे अगर खड़े हो जाओ धूप में, खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरज की किरण, ये लेना बहुत जरूरी। और नहीं लोगे तो क्या होगा, विटामिन डी की कमी होगी, और कमी होगी तो क्या होगा, रोग होंगे। कौन से रोग होंगे, जरा समझते हैं कौन से रोग होंगे। ठीक है, कौन से होंगे ये समझ लो। तो विटामिन डी जो है, अगर नहीं लोगे तो क्या होगा, रिकेट्स होगा। क्या होगा, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स एक बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी कौन सी होती है, मैंने क्या बताया, मम्मी ने क्या किया, बिल्कुल कायदे से मालिश करा, सूरज की किरण में तेल का भी पोषण मिला, उससे भी विटामिन डी मिला, सूरज की किरण से भी विटामिन डी मिला, तो क्या हुआ, हड्डियां बिल्कुल मजबूत हो गई। और नहीं लोगे तो विटामिन डी कमी होगी तो क्या, हड्डियां ऐसे होनी चाहिए, सीधे सीधे पैर होने चाहिए, हड्डियां भाई सीधी होंगे तो बढ़िया सीधा रहेगा। लेकिन क्या है, अगर नहीं लोगे तो क्या होगा, हड्डियां कैसे, ऐसे ऐसे बच्चे के पैर कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। समझ रहे हो, हड्डियां क्या हो जाएंगी, हड्डियां मुड़ जाएंगी बिल्कुल। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लचीलापन कह देते हैं, है ना। और क्या हो जाता है, बो शेप्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बो शेप्ड। क्या है इसके, बो शेप्ड जो है हड्डियां हो जाती हैं, हड्डियां लचीली हो जाएंगी, बच्चे के पैर ऐसे ऐसे हो जाएंगे। समझ में आया, क्लियर है। तो ये बीमारी हो जाती है किसमें, बच्चों में। ठीक, बच्चों में तो ये हो जाती है। यही बीमारी अगर क्या है, यही बीमारी अगर बड़ों में हो जाए, ये भी बीमारी बड़े में हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑस्टियोमलेशिया बोल देंगे। ऑस्टियोमलेशिया बोल देंगे, ऑस्टियोमलेशिया। समझ रहे, कैसे याद रखोगे कि बच्चों में कौन, ये देखो मलेशिया से याद रखो। मलेशिया कौन जा पाएगा, बड़े ही जा पाएंगे, नौकरी वोकरी के चक्कर में बड़े लोग जाते हैं मलेशिया, चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, बच्चे थोड़ी जा पाएंगे। तो मलेशिया कौन जाएगा, बड़े लोग। इसका मतलब क्या है, बड़े लोग में कौन सी भी वो विटामिन डी से कमी होने वाले रोग कौन है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, रिकेट्स क्या है, बच्चों में होगी, है वही चीज दोनों, लेकिन ये बड़ों में, ये बच्चों में। समझ में आया। ठीक है, तो ये जो 2 बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा एक और बीमारियां हैं इसकी। ठीक है, एक और बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और कौन सी बीमारी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, देखो हमने क्या बताया था अभी, इसका नाम, विटामिन डी का वो केमिकल नेम क्या था, कैल्सीफेरॉल, मतलब कैल्शियम से रिलेटेड। हमारी जो हड्डियां होती हैं, इस हड्डियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जब हमारे शरीर में क्या होगा, विटामिन डी जो है बहुत अच्छी मात्रा में होगा, इसका मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम भी अच्छा होगा। ठीक, कैल्शियम अच्छा होगा तो क्या होगा, ये पोर्स क्या है, पोर्स खत्म हो जाएंगे, इन पोर्स में क्या हो जाएगा, कैल्शियम भर जाएगा, और कैल्शियम भर जाएगा तो हमारी हड्डियां क्या हो, मजबूत होंगी। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज है, कोई हड्डी है, उसमें क्या छेद होंगे तो क्या होगा, वो मजबूती उसमें कम होगी।
ठीक, तो क्या होगा, जब जब हमारे शरीर में विटामिन बहुत अच्छा होगा तो ये पोर भरे रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो छोटे छोटे फिर छेद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएंगे उसमें, विटामिन ये कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा पोर्स बन जाएंगे तो हड्डियां क्या है, कमज़ोर हो जाएंगी, और ये हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसी अवस्था को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ज़्यादातर जो ये प्रभावित होते हैं इसमें वो कौन, महिलाएं होती हैं। ठीक, महिलाएं इसमें जो है 45-50 साल की उम्र में जिस अवस्था में मीनोपॉज की अवस्था होती है उसके बाद में जो है ये दिक्कतें, ऑस्टियोपोरोसिस वाली केसेस उनके उसमें आता है। समझ में आया? तो 3 बीमारी हैं जो विटामिन डी की वजह से होती हैं। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये था। ठीक, चलो अब हम लोग समझते हैं विटामिन डी हो गया, अब हम लोग समझते हैं विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई समझते हैं। ठीक, विटामिन ए सबसे पहले इसका समझते हैं केमिकल नेम, टोकोफेरॉल। ठीक, इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल है। ठीक, विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, खासकर लड़कियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस विटामिन को जो है, विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, और लड़कियां तो भैया ब्यूटी के लिए भाई क्या क्या ना कर डाले, है कि नहीं। ये विटामिन ब्यूटी विटामिन इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये विटामिन इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, उन्हीं के लिए नहीं सभी के लिए है, क्योंकि विटामिन जो है ये सबसे पहली बात इसका सोर्स समझो तो समझ में आएगा। इसके सोर्स जो है बेसिकली जैसे नट्स माने क्या, नट्स माने जैसे अखरोट, जैसे बादाम, जैसे काजू, ये मूंगफली, ये सब क्या है, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन ई के, बहुत अच्छे सोर्स हैं। और देखो ग्राम्स, चना, ठीक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब क्या बहुत अच्छे सोर्स हैं। और भाई देखो ये सारी जब चीज़ें खाओगे, ग्राम्स हो गए, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सब चीज़ें खाओगे, क्या होगा हमारे शरीर में, क्या होगा हमारे शरीर में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आएगी। जैसे आपको मैं छोटा एग्जांपल लूँ, आर्मी मैन होते हैं भाई, जो बॉर्डर पर होते हैं या सर्दी के इलाकों में होते हैं, कश्मीर में, ये सब जम्मू में, क्या करते हैं ये लोग, यही सारी चीज़ें का सेवन करेंगे। ठीक, दूध पियेंगे, अखरोट खाएंगे, बादाम खाएंगे, ये सब क्या होगा एकदम खूब अच्छे से खाएंगे, चने वने खाते हैं, क्या होता है शरीर में बड़ी ताकत आती है। और ऐसी ताकत आती है क्या कि बुढ़ापे तक जो है ये ताकत मेंटेन रहती है। आर्मी मैन के आप देख लो 80-85 साल हो जाते हैं, लेकिन क्या है बिल्कुल फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का सेवन क्या है, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने क्या है बढ़िया खाई हैं, जिसकी वजह से क्या है बढ़िया सा एनर्जी मिली है, विटामिन मिला है। समझ में? तो इसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ऐसा विटामिन है ये जो बुढ़ापे तक काम करता है। कौन? विटामिन ई। विटामिन ई बुढ़ापे तक काम करता है, ओल्ड एज तक काम करता है। ठीक, दूसरी बात, इसी विटामिन को जब हम लोग की ये भी होगा तो इसी विटामिन को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, ब्यूटी विटामिन भी इसको कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ओल्ड एज तक काम करेगा, ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक का ही काम करता है। कौन? विटामिन ई। क्लियर है? ठीक है, इसको हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को, विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एंटी माने अपोजिट, नहीं होना, स्टेरिलिटी माने बांझपन। ये ऐसा विटामिन होता है जो बांझपन की जो अवस्था होती है, बांझपन की जो समस्या होती है, उस बांझपन की अवस्था में भी जो है ये बड़ा कारगर होता है। ठीक है, जो है आपने देखा होगा, जैसे ऐसे मान लो कोई समस्या होती किसी को, लेडीज़ को या मेल में, इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं, मेल्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर जो है जब ये सब सारी दवाइयाँ, ये स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी की बात, बांझपन की जो है दवाइयाँ लिखता है, तो उसमें एक दवाई जो है ये विटामिन ई की भी लिखता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई की जो है कमी अगर जैसे दूर होगी तो ये बांझपन और स्टेरिलिटी की भी समस्या सॉल्व होगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विटामिन ई। ठीक, अच्छा, इसी में एक होती है एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है ये, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की तरह भी ये काम करता है, विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब इतना समझो कि हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है छूटेंगे नहीं, जिसकी वजह से ये है कि हमारे शरीर में कैंसर जो है, कैंसर ना हो ऐसा भी ये काम करता है। कौन? विटामिन ई। क्लियर है? कैंसर ना हो ऐसा भी काम करता है विटामिन ई।
ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये विटामिन है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक मिनरल होता है सेलेनियम। सेलेनियम एक मिनरल होता है सेलेनियम, ये मिनरल है, खनिज है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो विटामिन ए के फॉर्मेशन में मदद करता है, तो कौन, सेलेनियम मिनरल है। ठीक है, दिस सपोर्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ई। समझ में आए? ठीक, तो ये जो विटामिन ई का ये हो गया। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट विटामिन कौन, विटामिन के हम लोग समझते हैं। विटामिन के हो गया। ठीक, विटामिन के जो है, विटामिन के सबसे पहले इसका तो हम लोग केमिकल नेम लिखते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनीन। ठीक है, या क्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन होता है। ये जो वो विटामिन के है, ये इसका एक ही क्वेश्चन, लगभग 2 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्या कि पहली बात तो ये विटामिन के जो है इसका केमिकल नेम तो क्या है, तो केमिकल नेम इसका ये है। ठीक, दूसरी बात इसका जो सोर्स या स्रोत है वो क्या है, तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल माने हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, ठीक है, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो, ये खाने से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से क्या होता है, ये हमें विटामिन के मिलता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि इसकी कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है, ये विटामिन के। आपको मैं जब याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्लेटलेट्स, तो मैंने बताया था प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना। तो ये जो विटामिन होता है, ये रक्त का थक्का, अगर इसकी कमी हो गई तो रक्त का थक्का देरी से जमेगा या काफी देर लगती है। जैसे मान लो आपको जो है कट लगा, ब्लड निकल रहा है, तो जनरली क्या होता है कि आप 2-4 मिनट में जो है, 4-5 मिनट में वो अपने आप से क्या हो जाएगा, उसमें प्लेटलेट्स आ जाएंगे और रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक, 4-5 मिनट में बन जाता है। लेकिन विटामिन के की अगर कमी हो गई तो क्या होगा, ये जल्दी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा और क्या हो सकता है, 10 मिनट में बने, 15 मिनट में बने, तो ये समस्या आने लगती है। समझ में? तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है इसमें। ठीक है, किसमें, विटामिन के में। समझ में आया? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें विटामिन के में। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये हम लोग के फैट सॉल्युबल, जो वसा में घुलनशील जो है, ये विटामिन हो गए हैं। ठीक है, और अब आगे हम लोग जो है विटामिन वाटर सॉल्युबल वाले, पानी में घुलनशील वाले विटामिन बी और विटामिन सी जो है, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ के 2-2 बार देखा करो तुम लोग। ठीक है, एक बार पहले देखा करो अच्छे से, पहले मत लिखा करो। ठीक है, पहले अच्छे से देख लो, पूरी वीडियो अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद में दूसरी बार क्या है, वीडियो देखो, पॉज करो, लिखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, सब लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और आगे शेयर भी किया करो। ओके, थैंक यू सो मच।